जुल्म के दौर है तो इनकलाब आएगा, लाठियों के दम पर कब तक सच दबाओगे। ये देश युवाओं का है, यहाँ हर जुल्म का हिसाब देना होगा। साल 1928 जब ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीय प्रदर्शनकारियों की आवाज़ दबाने के लिए बेरहमी से लाठी बरसाई, तो वहाँ मकसद साफ था कि सत्ता के खिलाफ उठने वाली हर सिर को कुचल दिया जाएगा। और आज के समय साल 2026 आज़ाद भारत की राजधानी दिल्ली में जब एक बार फिर से वही मंजर को दोहराया गया, नीट पेपर लीक और शिक्षा सुधार को लेकर जो आंदोलन कर रहे थे, कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से जो संसद चलो प्रदर्शन किया जा रहा था, उसमें जो पुलिस अपनी रवैया दिखाया, लाठीबाजी, आंसू गैस के गोले छोड़े, यह स्पष्ट करता है कि सत्ता के खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को लाठी डंडे के दम पर दबा दिया जाएगा। माना कि कुछ राजनीतिक उद्देश्य से उस आंदोलन में युवा आए हुए थे, माना कि कुछ युवाओं का राजनीतिक बैकग्राउंड था और राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए थे, लेकिन जरा सोचिए उन मासूम बच्चों को क्या, जिनको राजनीति का र तक नहीं आता है, वो तो प्रतियोगी परीक्षा में हुए धांधली को लेकर आंदोलन में अपना कंधा लगाने के लिए आए हैं। वो चाहते हैं कि हमारा शिक्षा व्यवस्था अच्छा हो, हमारा जीवन बेहतर हो, पर उन पर लाठी बरसाई गई। क्रूरता, दमन और जुल्म के सीमा पार करते हुए जो लाठी बरसाई गई, लात चलाए गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, कि आज़ाद भारत के नागरिक के साथ अब यही होगा। ये सोचने वाली बात है दोस्तों। उन युवाओं की आवाज़ को सुनिए। लाठिया की चोट इरादे नहीं झुकाते, लाठिया की चोट इरादे नहीं झुकाते, जो सच के राही हो वो कभी नहीं रुकते। युवा हैं हम, तूफानों से टकराना जानते हैं, न्याय के हर वार का जवाब बनना जानते हैं। लाठी चलेगी तो हर चोट एक हुंकार बनेगी, हर गिरी हुई आवाज़ फिर से ललकार बनेगी। जुल्म की दीवारें कब तक टिक पाएगी, युवाओं की एकता से हर बेरी टूट जाएगी। ये युवाओं का आवाज़ है दोस्तों, युवा की भावना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज यादव है और आज आपसे बात करने वाले हैं चलो संसद कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में जो दिल्ली पुलिस लाठी चलाई है, भयानक क्रूरता और जो दमन किया है, उस पर आज आपसे विस्तार में बात करेंगे, हकीकत को जानेंगे दोस्तों, कड़वे से कड़वे बात को आपसे साझा करेंगे। इसको सुनने के लिए, जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। यह विवाद दोस्तों शुरू होता है नीट यूजी 2026 के जो परीक्षा हुआ था, उसमें अनियमितता का उल्लंघन किया गया था, पेपर लीक किया गया था। लाखों छात्र और लाखों अभिभावक पिछले कई हफ्तों से दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए सरकार बातें नहीं सुनी, सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो युवाओं के अंदर अपना एक अलग तरह का गुस्सा फूटा। युवाओं का मानना था कि चलो संसद की तरफ, और देखो संसद के मानसून सत्र के पहले दिन ही जब प्रदर्शनकारी आगे बढ़े तो उनको रोकने के लिए 10,000 से ऊपर पुलिस को उतार दिया गया, तरह तरह से बैरिकेडिंग किया गया। नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 तक लागू करने का हवाला दिया गया। पुलिस के मुताबिक कहा गया कि यह मार्च बिल्कुल गैर कानूनी है, लेकिन भीड़ को तितर बितर करने के लिए इस तरह से लाठी चलाया गया, इस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़े गए कि सवाल खड़े हो गए। युवा पूछते हैं, क्या शांतिपूर्ण मार्च कर रहे छात्रों पर इस कदर बल का प्रयोग किया जाएगा? क्या सही है? इतिहास गवाह है दोस्तों कि जब ब्रिटिश हुकूमत शांतिपूर्ण आंदोलन से डरती थी तो धारा 144 आज के समय के भारत के 163 और लाठी का सहारा लेती थी। वही काम आज की सरकार, इस वक्त की सरकार कर रही है। विपक्ष का दोस्तों
आरोप है कि आज़ाद भारत में भी छात्रों पर अपराधियों की तरह डंडे चलाना और 100 से अधिक छात्रों को, युवाओं को गिरफ्त में ले लेना, जेल में बंद कर देना, ये ब्रिटिश हुकूमत और अंग्रेजी दमन की मानसिकता को दर्शाता है। इस घटना ने संसद के भीतर भी एक अलग तरह के भूचाल मचा दिया। मानसून सत्र के पहले दिन राहुल गांधी, मल्लिका अर्जुन खड़गे, अखिलेश यादव जैसे विपक्षी नेताओं ने लोकतंत्र की हत्या बताते हुए सरकार को जमकर घेरा। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस सत्र में हम लोग सकारात्मक और सार्थक चर्चा करेंगे, ऐसा अपील किए प्रधानमंत्री। और इस घटना के पीछे पुलिस का अलग ही स्टेटमेंट है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हम किसी भी तरह का समझौता नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इतना उनका कहना है कि अति संवेदनशील क्षेत्र में घुसने वाले हर युवा पर कार्रवाई की गई और किया भी जाना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन इस तथ्य को लेकर दोस्तों समझ यहाँ पर यह बनता है कि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना पुलिस का अपना काम है और बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन देश के भविष्य कहे जाने वाले छात्रों के साथ संवाद का रास्ता बंद करके लाठियों से उनकी आवाज़ दबाना किसी स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान हो सकती है क्या? ब्रिटिश शासन और आज़ाद भारत की चुनी हुई सरकार में कुछ तो बुनियादी फर्क होना चाहिए, दिखना चाहिए। अब यहाँ सोचना यह है, यह समझना है, क्या उनकी आवाज़ सुनी जाएगी या कुचल दी जाएगी? दोस्तों, इस घटना को लेकर, पुलिस की कार्रवाई को लेकर आपका जवाब क्या है वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।